आज का हम इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित के वन प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे पहला, दिया गया कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब दूसरा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है क्योंकि क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। अब तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय, अपरिमेय और परिमेय। तो वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय दोनों आएंगी, तो ये कह रहा है केवल अपरिमेय, तो ये गलत है, इसलिए असत्य है। अब दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। चार एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल 2 होता है, जो एक परिमेय है संख्या है। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो कैसे निरूपित करेंगे, देखिए पहले स्केल की सहायता से एक 15 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे और 1-1 सेंटीमीटर पर एक पाई पारेंगे और बीच में शून्य और दाईं तरफ धनात्मक संख्या और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या लिख देंगे। उसके बाद दो पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, ऐसे 1 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। उसके बाद 2 पर इसे 1 सेंटीमीटर का चाप को काट देंगे। उसके बाद स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे 0 से, और जहाँ चाप काटे हैं मिला देंगे ऐसे। उसके बाद ऐसे इसको ऐसे करके, उसके बाद ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा √5 प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त होगा आप देखिए, क्या क्यों, क्योंकि कर्ण बराबर होता है √लंब² प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, एक कोण है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो √5, इसलिए √5 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई वाला एक रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 PN प्राप्त कर लेंगे और इसे मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बाद देखिए, तो पहले स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा OP 1 सेंटीमीटर। अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। नब्बे डिग्री का कोण बना दिए। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, एक सेंटीमीटर का ऐसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का चाप को इस पर काट देंगे। उसके बाद स्केल की सहायता से इसे मिला दिए। और उसके बाद इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 1
90 डिग्री का ऐसे कोण बना देंगे। उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे, इसमें मिलाएंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया थोड़ा। उसके बाद इस पर 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और इसको फिर से इसमें मिला देंगे। तो ये हो जाएगा P1, P2, P1 ये हो गया, P2। उसके बाद अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण ऐसे बना देंगे। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ऐसे सीधा बना देंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का इस पर भी चाप काटेंगे और फिर से इसको इसमें मिला देंगे। तो ये हो जाएगा P3 हो जाएगा। अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे, और इसको भी मिला देंगे। फिर से इस पर 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, फिर से इसको इसमें मिला देंगे। तो ये हो जाएगा P4। और फिर से इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसको मिला देंगे। और इसके बाद इस पर 1 सेंटीमीटर का फिर से इस पर चाप काटेंगे और इसको मिला देंगे। तो ये हो जाएगा P5। इसी विधि को दोहराते हुए हम पूरा एक सर्किल प्राप्त कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। तो अगर आपको इसका 1.1 मतलब पढ़ना है तो आप इसी चैनल पर जा सकते हैं और इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा।